अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो है वो हम एसईओ के बारे में पढ़ेंगे कि एसईओ क्या है। एसईओ की एब्रिविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम देखेंगे इसकी डिटेल, एसईओ क्या है, कैसे काम करती है, एसईओ क्यों ज़रूरी है फॉर योर बिजनेस, एसईओ की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे कि वो क्या है, और एसईओ के लिए टिप्स देखेंगे। एसईओ में कौन से टूल्स यूज होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी। सो आई होप कि ये आप एक्साइटेड होंगे सेशन के लिए, क्योंकि एसईओ जो है वो टॉप स्किल्स जा रही है आजकल। तो एसईओ जो है वो क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा तरीका है, फॉर एग्जांपल हम हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं तो मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। तो जो टॉप पे वेबसाइट आ रही होती है ना, 1 2 3 4 5 नंबर पे, हम उनको ही ओपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एंड पे जाके स्क्रॉल किया और कोई वेबसाइट ओपन की हो, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता होगा, अगर होता तो इसमें हम ये सिनेरियो करते हैं। तो जो टॉप पे वेबसाइट आ रही होती हैं वो जो है ना, उन वेबसाइट्स की एसईओ की होती है, इसलिए वो वेबसाइट टॉप पे आ रही होती हैं। जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट होती है वो कोशिश करती है कि मैं अपनी पोजीशन मेंटेन रखूं और मैं फर्स्ट पे ही रहूं। सेकंड थर्ड फोर नंबर पे जो होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम फर्स्ट पे चले जाएं, ठीक है, सेकंड पे चले जाएं। फोर वाली कहती है मैं थ्री पे चले जाऊं, थ्री वाली वेबसाइट कहती है मैं टू पे चली जाऊं, टू वाली कहती है मैं फर्स्ट पे चली जाऊं। फर्स्ट की कोशिश होती है कि मैं अपनी पोजीशन मेंटेन रखूं एसईओ के थ्रू। एसईओ एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए की वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉग साइट है, तो गूगल जैसे सर्च इंजन पे जो है ना वो सबसे पहले नंबर पर आए। ठीक है। तो जैसे आपने लिखा गूगल पे बेस्ट हिजाब इन लाहौर, ठीक है, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो वहां पर जो है वो सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट आते हैं बगैर किसी एड के, ठीक है, अगर आपने ऐड लगाई होगी तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पे ही आएगी, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से बगैर ऐड के एसईओ करके हमने अपनी वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पर लाना होता है। ठीक है जी। तो वो होती है एसईओ। जो एसईओ का फायदा क्या होता है कि जाहिर सी बात है, लोग जो है वो फर्स्ट वाली वेबसाइट्स को ही क्लिक करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका कोई क्वेश्चन होता है तो फिर उन पे ज्यादा लोग जाते हैं। जब ज्यादा लोग जाते हैं तो उनको फायदा होता है, गूगल उनको पैसे देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ज्यादा लोग उन पे जाते हैं। जब ज्यादा लोग जाते हैं, मतलब कहते हैं जब ज्यादा लोग आए कि ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, लोग मतलब ज्यादा आ रहे हैं। तो ये चीज होती है, जब ट्रैफिक ज्यादा आती है तो उनकी वेबसाइट बूस्ट होती है, उनको फायदा होता है, उनकी अर्निंग होती है, इस तरह से। ठीक है। तो एसईओ क्यों जरूरी होती है, इससे जो है वो हमें फ्री ट्रैफिक हासिल हो रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, रीच आ रही होती है हमारी वेबसाइट पे। पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। रीच से मुराद है कि लोग आ रहे होते हैं ज्यादातर, ज्यादा लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एसईओ आपके ब्रांड को जो है वो ट्रस्ट वर्थी बनाता है, और एसईओ की वजह से जो है वो लोग आपके ब्रांड में आते हैं और चीजें बाय करते हैं। इससे जो है वो खुद ब खुद जो है वो लीड्स बढ़ती हैं, सेल्स बढ़ती हैं। आपको एक दफा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एसईओ पे, लेकिन फिर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हासिल होता है। अब एसईओ के अंदर ना तीन टाइप्स होती हैं। एक ऑन पेज एसईओ, यानी वेबसाइट के अंदर सेटिंग वगैरह करनी होती है हमने, ठीक है। यानी वेबसाइट के अंदर जो हमने कंटेंट लिखना होता है ना, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जिस रिलेटेड हमारी वेबसाइट है उस रिलेटेड हमने कंटेंट लिखना होता है। अब जिस टॉपिक पे हमने कंटेंट लिखना होता है उसको कीवर्ड कहते हैं। वो लोग जो लोग सर्च करते हैं, जैसे लोगों ने सर्च किया चीप अबाया इन कराची, तो चीप अबायाज इन कराची ये कीवर्ड है। जो भी आप सर्च कर रहे हो वो कीवर्ड है, ठीक है। आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि कीवर्ड क्या है। अब जो है वो टाइटल टैग क्या है। जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर एक टाइटल नीले रंग का बड़ा शो हो रहा था, तो वो टाइटल टैग होता है। फिर टाइटल के नीचे नीचे दो तीन लाइनें लिखी होती हैं गूगल के ऊपर, वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, वो भी हमने खुद लिखनी होती है ताकि गूगल लोगों को बताए। फिर उसके बाद जो है वो जो हमने कंटेंट लिखा होता है वेबसाइट के अंदर, उसकी हेडिंग वन हेडिंग टू प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी होती है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अंदर लिंक डालने होते हैं। फिर कंटेंट के अंदर, ब्लॉग के अंदर हमने इमेज भी डालनी होती है। फिर हमारी जो वेबसाइट का ब्लॉग का लिंक होता है उसका यूआरएल, उसको भी स्ट्रक्चर करना होता है। तो ये सारा जो भी काम होता है वो ऑन पेज एसईओ का काम होता है। वेबसाइट के अंदर हम ये सारा काम करते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होता है। जो ऑफ पेज एसईओ होता है ये सारा काम वेबसाइट से बाहर होता है। यानी कि आप उन लोगों से कांटेक्ट करते हो जिनकी वेबसाइट बहुत पुरानी, मतलब न्यू भी है या पुरानी है उन पर, लेकिन लोग ज्यादा आ रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट फैशन से रिलेटेड है तो आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड वेबसाइट पे लोगों से राब्ता करोगे, नहीं, आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों से ही राब्ता करना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। फिर आपने उनको पैसे देने और उनसे कहना है कि मेरी वेबसाइट मैंने अभी बनाई है, इस पे जब लोग नहीं आ रहे तो मेरी वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें, ताकि जब लोग ओपन करें तो इस पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ जाएं। तो ये सारा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप वेबसाइट को शेयर करते हो, ब्लॉग को शेयर करते हो डिफरेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि लोग आए। इसके अलावा जो है वो आप जो वेबसाइट से कांटेक्ट करते हो कि मेरी वेबसाइट का लिंक लगाएं, वो बैक लिंक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप गेस्ट ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब है दूसरों की वेबसाइट पर आपने पोस्ट लिखनी है और लिंक वापस लें, इस तरह, ठीक है। रिव्यूज और मेंशंस वगैरह भी आप कर सकते हो, यानी आपकी सर्विस का जिक्र या आपका जो रिव्यू है लोगों ने आपके बारे में जो दिया है वो दूसरी वेबसाइट्स पे शो हो, इस तरह ये सारी चीजें हम इनमें करते हैं। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है टेक्निकल चीजें जो हमारी वेबसाइट की बुनियाद से जुड़ी होती हैं। यानी अगर कोई वेबसाइट हमारी ओपन कर रहा है, कुछ गूगल पे वेबसाइट ओपन होती हैं जो हम क्लिक करते हैं तो वो बड़ा टाइम लेती हैं डाउनलोड होने में, या इस तरह कोई आ जाता है ब्लैंक पेज, वो डाउनलोड नहीं हो रही होती, तो वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, उसकी स्पीड लो होती है। तो हमने अपनी वेबसाइट की कुछ ऐसी सेटिंग करनी होती है कि वेबसाइट की साइट स्पीड तेज हो, अच्छी हो, फौरन क्लिक ओपन हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। अगर हम मोबाइल पे ओपन करें, वेबसाइट पे ओपन करें तो अच्छे तरीके से चले, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वेबसाइट का जो है वो साइट मैप, हमने रोबोट टीएक्सटी और एसएसएल सर्टिफिकेट, ये चीजें भी देखनी होती हैं। तो ये सारा कुछ हमने करना होता है कि जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तब आपको बेटर पता चलेगा कि ये क्या होता है। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है? मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीजें जो लफ्ज लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च एसईओ की बुनियाद होती है। आपने वो कीवर्ड्स जो है वो ज्यादातर लेने होते हैं जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप ना कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, उबर उबर सजेस्ट है, एचरफ है, सैमरश है। इसका पेड टूल यूज कर सकते हैं, आंसर द पब्लिक फ्री भी यूज कर सकते हैं, पेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना टूल्स आपको हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि लोग ज्यादातर कौन से जो हैं वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, और फिर आप उन कीवर्ड्स पे ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब एसईओ के ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये सारी एसईओ करने में ना कुछ टूल्स यूज होती हैं, जैसे योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस के प्लगइन्स। ये जो है वो ऑन पेज एसईओ चेक करने के लिए यूज होता है। गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, ये वेबसाइट के अंदर जो एरर्स हैं और कीवर्ड्स हैं वेबसाइट के, वो देखने के लिए यूज होता है। गूगल एनालिटिक्स जो है वो कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, वो बताता है कि लोग कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, फिर हम वहीं पे ज्यादा काम करें, ये सारी चीजें करें। फिर एचरफ है, ये बैकलिंक्स और कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए यूज होता है। और ऊबर से जैसे हम कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो एसईओ के लिए टिप्स क्या है कि यही है कि क्वालिटी कंटेंट आप लिखें, इन लोगों के सवालों का जवाब दें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर पेज के लिए अलग हो, अच्छा लिखें, कीवर्ड स्टफिंग ना की गई हो, ठीक है। यानी कि कंटेंट आपने अच्छा लिखा हो, जिस टॉपिक पे कंटेंट लिखा हो, ऐसा नहीं है कि आपने फैशन डिजाइनिंग पे लिखा है और एक आर्टिकल लिखा है और उस पे हर जगह आपने फैशन डिजाइनिंग ऐसे बार बार वो लग जा रहा है, ऐसे नहीं करना आपने। इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, आपने रेगुलर ब्लॉगिंग करनी है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा मोबाइल, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब मैंने लिखा मोबाइल्स इन लाहौर, चीप मोबाइल्स इन लाहौर, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यूज करने हैं। इसके अलावा आपने सब्र रखना है, और वक्त एसईओ टाइम लेती है लेकिन ये है बेनिफिशियल, तो आपने इस पे पेशेंस के साथ काम करना, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, सारी के कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं, एसईओ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एसईओ क्यों जरूरी है, और एसईओ की टाइप कौन कौन सी हैं। तो ये सारा हमारा आज का था। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, और जब आप एसईओ की फील्ड में जाएंगे तो आपको पहले से इन सारी चीजों का पता होगा, ठीक है जी। तो आई होप द सेशन वुड बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।